Hello friends, welcome back to my YouTube channel Mathematics Keto Calls. Lately हमने कुछ simplification के questions कर रहे थे, like to find multiplicative inverse, additive inverse, some square roots of complex numbers. Like अगर मेरे पास क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स नंबर z जो है वो a प्लस आयोटा b टाइप दे रखा है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में दे रखा है, तो उस केस में हम कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट कैसे निकालेंगे. सो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस टू टॉपिक्स. फर्स्ट वन इज, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 गिवन है, तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स रूट्स अगर एग्जिस्ट करती हैं तो हम उनको कैसे फाइंड करेंगे. एंड द सेकेंड टॉपिक वी विल फर्दर डिस्कस इज द पोलर फॉर्म फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर. यस, पोलर फॉर्म जो है वो आपके लिए एक न्यू टॉपिक है. So both the topics we will discuss, and with these two topics your chapter 5 of class 11th will be completed. So proceeding with our first question, let us we are given over here px is equals to x square plus 1. हमारे को कोई पॉलिनोमियल जो है वो x square plus 1 दे रखा है और हमें इसको सॉल्व करना है. सॉल्व करने का मतलब क्या है कि हमें इसकी रूट्स फाइंड करनी है. सो इसके रूट्स फाइंड करने के लिए एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू 0, फ्रॉम हियर एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू -1, एंड सो फर्दर एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा. सो एक्स की टू जीरोस जो है, टू रूट्स जो है वो एक मेरी प्लस आयोटा है और दूसरी मेरी माइनस आयोटा है. वैसे भी इन द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर यू वर टोल्ड क्लियरली दैट कॉम्प्लेक्स रूट्स जो होती है वो हमेशा पेयर में अकर करती हैं. दैट इज, अगर x की एक रूट प्लस आयोटा है तो दूसरी अपने आप ही माइनस आयोटा होगी. चलते हैं इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन पर. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गिवन हियर 9x स्क्वेयर प्लस 16 इक्वल 0. अब मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वेयर प्लस 16 इक्वल टू 0 गिवन है एंड वी आर सपोज टू सॉल्व इट. सो इसको सॉल्व करते हैं. वी विल गेट 9x स्क्वेयर इक्वल्स -16. सो फ्रॉम हेयर इट विल बी x स्क्वेयर इक्वल्स -16 बाय 9. फर्दर x इक्वल्स प्लस माइनस अंडर रूट -16 बाय 9. 16 4 की स्क्वायर है एंड 9 जो है वो 3 की स्क्वायर है, और अंडर रूट -1 को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं? आयोटा से. तो रिप्लेस हम इसको इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको हम आयोटा वैल्यू असाइन करा रहे हैं. सो x इक्वल्स प्लस माइनस 4 आयोटा बाय 3. प्लस माइनस 4 आयोटा बाय 3, दैट इज, अगर x 9x स्क्वेयर प्लस 16 इक्वल टू 0 इस इक्वेशन की टू रूट्स x1 एंड x2 हैं, तो एक रूट इसकी 4 आयोटा बाय 3 है एंड द अदर रूट इज -4 आयोटा बाय 3. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, a quadratic equation 4x square minus 16x plus 25 equal to 0 is given and we have to solve the quadratic equation. That is, we have to find the zeros for this quadratic equation. So, अब एक quadratic equation को solve करने के तीन methods हैं जो आपने क्लास 10th में डिस्कस कर रखे हैं, और अगर किसी को उनमें डाउट है या फिर एक बारी उनको रिवाइज करना है तो वो क्लास 10th की प्रीवियस वीडियो देख सकता है ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. सो फर्स्ट मेथड हमारा फैक्टराइजेशन था, सेकंड हमने डिस्क्रिमिनेंट कंसीडर किया था, एंड द थर्ड वन वी डिस्कस्ड वाज कंप्लीटिंग स्क्वायर. तो तीनों में से कोई भी मेथड अप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो. कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड कंसीडर करके चलते हैं. कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए. पहला स्टेप, ओके, 1 बन गया. नाउ द नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो यहाँ पर आएगा, दैट इज, जो ये 4 पड़ा हुआ है इसको डिवाइड बाय 2 करना है और इसके स्क्वायर को एक बार हम ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे. प्लस का 25 बाय 4 एज इट इज इक्वल्स 0. फर्दर
Now we are having x minus 2 whole square from these three terms, and from here we are having 25 by 4 minus 4 equals 0. So further इसको solve करते हैं. x minus 2 whole square plus from here we will get 9 by 4 equals 0. LCM लेंगे तो 25 minus 16 that will be 9. अब हमारे पास 10th क्लास में जब आप कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड अप्लाई करते थे, आफ्टर रीचिंग दिस स्टेज, इस स्टेज पर आने के बाद आप एक लाइन लिख देते थे, देयर डज नॉट एग्जिस्ट रियल रूट्स. द गिवन इक्वेशन के लिए हमारे पास रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करती. बट आपको एक पॉइंट बताया गया था कि कोई भी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n जो है उसकी एटमोस्ट n रूट्स होती हैं. तो यानी कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की डिग्री 2 है तो दैट सिंपली इम्प्लाइज इसकी 2 रूट्स तो होंगी. बट अगर रियल रूट्स नहीं है तो दैट सिंपली इम्प्लाइज रूट्स कैसी हैं, इमेजिनरी. तो अब हम इसकी इमेजिनरी रूट्स फाइंड करेंगे. सो x माइनस 2 होल स्क्वेयर माइनस 9 बाय 4 आयोटा स्क्वेयर इक्वल 0. मैं प्लस 9 बाय 4 को माइनस का साइन फॉलोड बाय माइनस एंड आयोटा स्क्वेयर लिख सकती हूँ, क्योंकि वैसे भी आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू तो -1 होती है. और अगर मेरे पास यहाँ पर प्लस का 9 बाय 4 पड़ा है तो मुझे यहाँ पर एक -1 और चाहिए. सो यहाँ से अब मेरे पास जो है, अब ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर टाइप का बन गया, जिसको मैं फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकती हूँ. दैट इज ए प्लस बी ए माइनस बी ब्रैकेट में आ जाएगा. फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 प्लस 3 बाई 2 आयोटा इंटू x माइनस 2 माइनस 3 बाई 2 आयोटा इक्वल्स 0. तो x की 2 रूट्स हमारे पास क्या आ जाएंगी, 2 प्लस माइनस 3 आयोटा बाय 2. दैट इज एक रूट इसकी 2 प्लस 3 आयोटा बाय 2 होगी एंड द अदर रूट इज 2 माइनस 3 आयोटा बाय 2. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. बस आपका क्वेश्चन जब यहाँ पर आकर के आप ये लिख देते थे कि रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करती, तो अब हमने उनके प्लेस पर बस आयोटा प्लेस करवा देना है. या फिर अगर आप इसको डिस्क्रिमिनेंट से अप्लाई करोगे तो डिस्क्रिमिनेंट के अकॉर्डिंग आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा. x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, आप डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई कर रहे हो, d जो है वो लेस देन 0 जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, अंडर रूट में -d ओवर में 2a. तो फर्दर इट विल बी -b प्लस माइनस रूट d आयोटा ओवर 2a. यानी कि अगर आप इसी क्वेश्चन को डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व करोगे तो रूट d तो आप सॉल्व कर लोगे. उस केस में आपके पास ये -142 समथिंग आएगी d की वैल्यू. तो आप यहाँ से अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख दोगे, 142 आयोटा. इस तरह से ये जो भी कैलकुलेट करके वैल्यू होएगी, मे बी मेरी वैल्यू गलत भी हो सकती है, बट आप चेक कर लेना अगर आप डिस्क्रिमिनेंट से अप्लाई कर रहे हो. तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास d का जो आप अंडर रूट करोगे दैट वैल्यू विल बी देयर एंड फॉर -1 अंडर रूट हियर विल बी आयोटा. बाकी उसके बाद वही सारा प्रोसीजर जैसे आप सोल्व करते हो. इसी तरह से चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. we are given quadratic equation 2x square minus under root 3x plus 1 equal to 0. अब हमारे को ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है. बच्चों अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अंडर रूट आ जाता है तो उसमें कोई इतना भारी भरकम काम नहीं है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है. एक्चुअली क्या हो जाता है, जैसे अंडर रूट वाली टर्म आ जाती है ना, तो मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है वहीं पर कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं कि ये क्वेश्चन तो हमसे नहीं होएगा, यहाँ पर अंडर रूट दे रखा है. ऐसा कुछ नहीं है. जो कंसेप्ट है आप बस वो कंसेप्ट अप्लाई करो. फिर चाहे आपके पास आयोटा दे रखा है, चाहे अंडर रूट दे रखा है, कुछ भी दे रखी हो वैल्यू, आप उसको सॉल्व कर सकते हो. सो इस क्वेश्चन में अब हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई कर लेते हैं. डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू हमारी होती है b स्क्वेयर माइनस 4ac. तो अप्लाई करते हैं 3
-8, यहाँ से हमारे पास 3 - 8 आ जाएगा। सो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास -5 आ रहा है। -5 जो है दैट इज लेस देन 0। अब -5 हमारा लेस देन या 3 के √3 की स्क्वायर 3 -4ac, या इट विल बी -5। सो d की वैल्यू लेस देन 0 है, तो दैट सिंपली इम्प्लाइज देयर डज नॉट एग्जिस्ट रियल रूट्स फॉर गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन के लिए रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करती, दैट इज कॉम्प्लेक्स रूट्स एग्जिस्ट करती हैं। वैल्यू फाइंड करते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स इसकी फाइंड करते हैं। x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d/2a। सो x इक्वल्स -b, दैट विल बी √3 प्लस माइनस √d, दैट इज -5/2a, दैट विल बी 4। सो x इक्वल्स √3 प्लस माइनस √5 iota/4। Now in the next question we are given for x square plus ax plus b equal to 0। a, b जो है वो मेरे रियल को बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि कोई रियल वैल्यू है। 1 - iota इज वन ऑफ इट्स रूट्स। 1 - iota जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक रूट है। फाइंड ए बी, हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखो, x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0 जो है वो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। और अगर आपको जनरल इक्वेशन याद हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए जो जनरल इक्वेशन होती थी वो हमारी होती थी kx² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0, जहाँ पर s जो होता था वो सम ऑफ जीरोस होता था, p जो होता था वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता था। तो अगर आप इसको और इसको कंपेयर करो तो अब हमारे क्वेश्चन में s की वैल्यू -a है और p की वैल्यू जो है वो b है। s जो होता था वो सम ऑफ जीरोस होता था, p जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। और अब हमें 1 - iota जो है वो इसकी एक जीरो दे रखी है। और ये भी हमें अच्छे से पता है कि कॉन्जुगेट रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर, यानी कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर दो जीरोस x1 और x2 मैं कंसीडर करती हूँ और x1 जो है वो मुझे 1 - iota गिवन है, तो अल्टीमेटली x2 जो है वो मेरी 1 + iota होएगी। s की जो वैल्यू है वो मेरी क्या हो जाएगी 1 - iota प्लस 1 + iota। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 2 आ जाएगी। यहाँ से मेरे पास a की जो वैल्यू है a इज इक्वल्स टू -2। इसी तरह से अब मुझे नेक्स्ट क्या फाइंड करनी है, b की वैल्यू। b जो है वो मेरा प्रोडक्ट p है, तो अब हम p की वैल्यू फाइंड करते हैं। 1 - iota इंटू 1 + iota, a - b a + b, दैट विल बी 2, क्योंकि 1 - iota स्क्वायर करेंगे, iota स्क्वायर की वैल्यू अगेन 1 होती है, iota स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो प्रोडक्ट p की वैल्यू जो है वो 2 आ गई। सो b की जो वैल्यू है दैट इज 2। नाउ वी विल डिस्कस पोलर फॉर्म फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करके चलते थे ना, हमारे पास एक x एक्सिस और एक y एक्सिस होती थी। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स रियल नंबर्स में, रियल्स के सेट में वी वर हैविंग x एक्सिस एंड y एक्सिस, और हम क्या करते थे इक्वेशन को, लाइन की इक्वेशन को ग्राफ पर ड्रॉ करते थे। तो उसी तरह से अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू a + iota b है ना, तो हम उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ पर। बट अब उस केस में हमारे पास जो ये x एक्सिस होती है ना वो रियल एक्सिस का काम करती है, और जो ये y वाली एक्सिस होती है ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस का काम करती है।
तो अगर मैं z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b कंसीडर करके चलती हूँ और ये मैंने इसके लिए एक्सिस कंसीडर करी है, ओरिजिन हो गया ये, तो ये जो एक्सिस है x वाली ये मेरी रियल वैल्यूज को, यानी कि यहाँ पर आने वाली जितनी भी वैल्यूज हैं वो रियल हैं, और जो ये y वाली है यानी कि यहाँ पर आने वाली जितनी भी वैल्यूज हैं वो इमेजिनरी है। तो z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी कंसीडर कर लेते हैं, z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी, या मैं इसको a कोमा बी इस तरह से भी लिख सकती हूँ। ठीक है, ये तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग की बात होती है कि हम जैसे अगर मेरे पास z इज इक्वल्स टू ए बी 2 टप्पल का लिखा हुआ है तो मैं उसको किस तरह से समझती हूँ। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मेरा a प्लस आयोटा बी बनेगा, अगर ये मेरा कोई इरेशनल है तो मेरे पास ये कोई a प्लस अंडर रूट समथिंग अंडर रूट में और b बनेगा, c ले लेते हैं, अंडर रूट c ले लेते हैं इंटू b, अगर इरेशनल टाइप का है। तो ये तो डिपेंड करता है कि हमारे को गिवन क्या है। अब मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z, जो कि a प्लस आयोटा b फॉर्म का होता है, और उसको मैंने a कोमा b इस तरह से लिख लिया कोऑर्डिनेट सिस्टम की जब मैं बात कर रही हूँ उसके लिए। तो यहाँ कहीं पर मेरा a होएगा, यहाँ कहीं मेरा b होएगा, और z इज इक्वल्स टू ए बी। अगर मैं z को प्लॉट करना चाहती हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफिकली प्लॉट करना चाहती हूँ, तो इट विल बी सम हियर a कोमा b। तो ये मेरी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी इसकी। एंड नाउ, और ये जो मेरा प्लेन है, जब हम रियल एक्सिस की बात कर रहे होते थे, दैट इज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की इन द प्रीवियस क्लासेस, तो हम उसको कार्टेशियन प्लेन कहते थे। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्राफिकली, तो हम इसको कौन सा प्लेन कह देंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन, और यू कैन से आर्गेंट प्लेन, आर्गेंट प्लेन। तो जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, देन वो प्लेन हमारा कार्टेशियन प्लेन न रह करके एक कॉम्प्लेक्स प्लेन बन जाता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं पोलर फॉर्म के ऊपर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो पोलर फॉर्म है उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b लेकर के चल रही हूँ, तो पोलर फॉर्म ऑफ z जो है वो मेरी किस तरह से गिवन होती है। हम पोलर फॉर्म ऑफ z को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जहां पर r की वैल्यू जो है वो मेरे पास अंडर रूट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर होती है, दैट यू कैन से मॉडुलस ऑफ z। एंड थीटा की जो वैल्यू है वो हम फाइंड करते हैं z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b के ऊपर डिपेंड करती है वो। एक्चुअली थीटा हम थीटा की बजाय अल्फा फाइंड करते हैं, और हमारे पास tan अल्फा जो होता है वो हमारे पास आता है माइनस b बाय a, और उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन दिस डिपेंडिंग अपॉन दिस क्वाड्रेंट सिस्टम, ये जो हमारे पास क्वाड्रेंट सिस्टम आया है, इस क्वाड्रेंट सिस्टम के ऊपर हम फाइंड करते हैं कि थीटा की वैल्यू जो है वो क्या जाएगी। हम वैल्यू जो है tan अल्फा की निकालते हैं, और यहाँ से हम कंसीडर करते हैं कि थीटा जो है वो हमारा क्या जाएगा। थीटा की वैल्यू अगर 0 से पाई बाय 2 के बीच में हमारा एंगल है तो थीटा की वैल्यू अल्फा है, अगर पाई बाय 2 से पाई के बीच में है देन इट इज पाई माइनस अल्फा, अगर पाई से 3 पाई बाय 2 के बीच में है देन थीटा की वैल्यू जो है वो माइनस पाई प्लस अल्फा है। एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट दैट इज वैल्यू जो है वो 270 डिग्री से 0 डिग्री या 360 डिग्री के बीच में लाई करती है, तो थीटा की वैल्यू जो है वो माइनस अल्फा है। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि थीटा और आर कहाँ से हमारे पास आएंगे। हमने ये पोलर फॉर्म ऑफ z की बात की, जो कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसकी पोलर फॉर्म होती है r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जहां पर r की वैल्यू बाय मॉड z गिवन होती है, एंड थीटा की वैल्यू हमने देख लिया यहाँ से क्वाड्रेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग अल्फा पर डिपेंड करती है, वेयर tan अल्फा इज इक्वल टू माइनस b बाय a।
हम एक आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन आप कह लो कंसीडर करते हैं, और दिस इज आवर ओरिजिन 0 0 एंड लेट इट बी a, b, कोई पॉइंट है दैट इज z इज इक्वल्स टू a, b। यहाँ कोई b है और यहाँ कोई a पॉइंट है। सो नाउ यहाँ से इस पॉइंट A से ओरिजिन का जो डिस्टेंस है लेट इट बी सम r, और अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूं जो मेरी x एक्सिस को कट कर रही है, प्लीज रिमेम्बर x एक्सिस जो है वो हमारी रियल एक्सिस को, रियल लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, एंड y वाली जो है वो हमारी इमेजिनरी को रिप्रेजेंट कर रही है। सो अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँ, ये जो डिस्टेंस है वो मेरा a है और ये जो डिस्टेंस है वो मेरा b है, एंड लेट दिस बी दी एंगल थीटा। तो अब यहाँ से आपको, ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अब यहाँ से आपको क्लियरली शो हो रहा है, पाइथागोरस आप अप्लाई करो, आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो आर की वैल्यू जो है वो अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर हो जाएगी, और z इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी के लिए जो मेरे पास ये अंडर रूट ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर होता है वो तो मेरी मोड z की वैल्यू होती है। तो पोलर फॉर्म ऑफ z दैट इज r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में r की वैल्यू जो है वो यहाँ से आती है। अब सेकेंडली हमारे पास जो है थीटा रह गया, तो थीटा के लिए हम निकालते हैं tan अल्फा। tan अल्फा की वैल्यू होती है -b/a। बेसिकली ये जो थीटा है दैट इज स्लोप, ये हमारा स्लोप है कि अगर मैं एक्सिस को रोटेट करती हूँ, ये मेरी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अगर मैं इसको रोटेट कर रही हूँ तो मैं कितने एंगल के अबाउट रोटेट कर रही हूँ, क्या मेरा थीटा जा रहा है, उसका स्लोप जो है यानी कि उसका एक्सिस के साथ झुकाव कितना आ रहा है। तो उस थीटा के लिए हम tan अल्फा की वैल्यू निकालते हैं दैट इज -b/a, एंड फर्दर हम अल्फा को चेक करते हैं कि अल्फा का एंगल कितना है। अगर वो 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है देन थीटा इक्वल्स टू अल्फा। अगर π/2 दैट इज 90 डिग्री से 180 के बीच में लाई कर रहा है देन थीटा की वैल्यू होती है -अल्फा। अगर 180 डिग्री से 270 के बीच में लाई कर रहा है तब 90 डिग्री से 180 के बीच में लाई करने के लिए पाई माइनस अल्फा जाएगा, क्योंकि एंगल हमारा नेगेटिव हो जाएगा तो वहां पर हम पाई माइनस अल्फा करते हैं। और 180 से 270 के केस में थर्ड क्वाड्रेंट -पाई प्लस अल्फा, एंड फॉर द फोर्थ क्वाड्रेंट 270 टू 360 डिग्री थीटा की वैल्यू होती है -अल्फा। अब इसके बेस पर एक क्वेश्चन करते हैं, आपको उससे ज्यादा बेटर समझ आएगा। Let's moving to our first question. We are given before starting our question a small point also with respect to find theta। हमारे पास ये आर्गेंट प्लेन है x डैश y डैश, और ये कोई मेरा पॉइंट a, b है, या फिर इसको हम कंसीडर नहीं करते, सिंपल बात करते हैं z इज इक्वल्स टू a, b, या फिर आप इसको a प्लस आयोटा b भी आप स्टडी करते हो। अब इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर z जो है इसके डिफरेंट वैल्यूज हो सकते हैं, लाइक a प्लस आयोटा b हो सकता है, अच्छा z इज इक्वल्स टू a माइनस आयोटा b भी हो सकता है। तो इस केस में जो है मेरे इसके कोऑर्डिनेट्स a, माइनस b बनेंगे, और -a प्लस आयोटा b हो सकता है। तो इस केस में मेरा ये जो कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूँ तो -a, b बनेंगे, और z जो है वो मेरा -a माइनस आयोटा b भी हो सकता है। तो इस केस में मेरे इसके कोऑर्डिनेट्स -a, माइनस b बनेंगे। तो अगर आप अल्फा के बेसिस पर आपको प्रॉब्लम आ रही है फाइंड करने में एंगल को, तो आप इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। अगर मेरा a और b दोनों के दोनों पॉजिटिव है तो यानी कि मेरा एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी कि z इज इक्वल्स टू a, b है तो मेरा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जा रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल्स टू अल्फा होता है। अगर मेरा a माइनस आयोटा b है दैट इज a पॉजिटिव है एंड b नेगेटिव है,
तो वो तो मेरा ये वाला केस जाएगा, यहाँ कहीं पॉइंट आएगा, यानी कि इस केस में जो क्वाड्रेंट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट है, और इस केस के लिए थीटा की वैल्यू माइनस अल्फा। सिमिलरली z इज इक्वल्स टू माइनस ए प्लस आयोटा बी, दैट इज इसका कोऑर्डिनेट जो है वो माइनस ए कोमा बी जाएगा, तो माइनस ए कोमा बी, दैट इज x मेरा माइनस ए है, b मेरा x एक्सिस वाला पॉइंट जो है वो मेरा नेगेटिव है और y एक्सिस वाला पॉइंट पॉजिटिव है, दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू होती है पाई माइनस अल्फा, एंड द लास्ट वन इज अवर थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू होती है माइनस पाई प्लस अल्फा। इस तरह से आपको और भी इजी हो जाएगा एंगल फाइंड करना। तो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें दे रखा है, हमें पोलर फॉर्म फाइंड करनी है z इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा के लिए। वी आर सपोज टू फाइंड पोलर फॉर्म फॉर z इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा। तो पोलर फॉर्म ऑफ लेट कर लेते हैं, लेट पोलर फॉर्म फॉर 1 माइनस आयोटा इक्वल्स, इसकी पोलर फॉर्म हमारी क्या आ जाएगी, r कोस थीटा आयोटा साइन थीटा। अब हमें r और थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। r जो होता है वो हमारा मोड z होता है, आपको क्लियरली पता है, r इज इक्वल्स टू मोड z, और मोड z की वैल्यू मेरी क्या होती है, मॉडुलस ऑफ z। मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू हमारी होती है रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट मेरा -1 है, स्क्वायर करेंगे फिर से 1 आ जाएगा। तो r की जो वैल्यू है दैट इज √2। सेकेंडली अब हमारे को फाइंड करना है tan अल्फा। तो tan अल्फा जो होता है वो हमारा tan अल्फा की वैल्यू हमारी b/a जाएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइन होता है। हमें यहाँ पर tan अल्फा की वैल्यू b/a कैलकुलेट करेंगे तो वो 1 आ जाएगा, और हमने यहाँ पर एज पर अल्फा फाइंड करते हैं, तो tan के केस में तो पाई/4 पर वैल्यू 1 होती है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू पाई/4 आ जाएगा। अगर आप इसको tan अल्फा को माइनस b/a कंसीडर करके चलते हो ना, तो वहां से डायरेक्ट थीटा की वैल्यू आएगी माइनस का पाई/4। बट अगर आप tan अल्फा को b/a कंसीडर करके चल रहे हो, क्योंकि जो tan अल्फा होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, tan अल्फा इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो दैट इज वाई यहाँ पर b/a लिखा गया है, एंड दैट फर्दर विल बी 1, सो फ्रॉम हेयर अल्फा विल बी पाई/4। और अगर आप माइनस b/a कंसीडर करते हो तो वहां से आपकी डायरेक्ट थीटा की वैल्यू आती है। अब अल्फा जो है वो मेरा पाई/4 आया है। अब हम z को कंसीडर करते हैं, 1 माइनस आयोटा था, दैट इज 1 कोमा -1, यानी कि a तो मेरा पॉजिटिव है और b मेरा नेगेटिव है। ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट वाला केस था। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा जो होता है वो इक्वल टू माइनस अल्फा होता है, तो यहां से मेरे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी -पाई/4। थीटा की वैल्यू है -पाई/4, r की वैल्यू है √2। मैं यहाँ पर प्लेस कर दूं तो 1 माइनस आयोटा के लिए पोलर फॉर्म आ जाएगी हमारे पास। सो पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल्स टू r cos थीटा √2 cos थीटा। थीटा की वैल्यू आई है मेरे पास -पाई/4 प्लस आयोटा साइन थीटा -पाई/4। एक ना रूल होता है, cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स माइनस साइन थीटा। जब हम ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम इसको स्टडी करेंगे, cos ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा। इसी तरह से फर्दर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का अगर एंगल नेगेटिव है तो उनकी क्या वैल्यूज जाएंगी, तो इसी रिजल्ट का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास जो z की पोलर फॉर्म है, दैट इज ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, पोलर फॉर्म ऑफ z जो है वो मेरे पास क्या जाएगी, √2 cos पाई/4 माइनस आयोटा साइन पाई/4। बहुत ही इजी था क्वेश्चन। और ये जो एंगल होते हैं इसको आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी कहते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी तरह से। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। हमें गिवन है z इज इक्वल्स टू, वी आर गिवन z इज इक्वल्स टू 1 + 7 आयोटा ओवर 2 - आयोटा का स्क्वायर। अब हमें इसके लिए पोलर फॉर्म फाइंड करनी है। पहले तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा प्लेस्ड है ना। z इज इक्वल्स टू 1 + 7 आयोटा 4 + 1 - 4 आयोटा। मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई किया है, नॉट प्लस, हियर विल बी माइनस, या a² + b² - 2ab होता है। तो ये मेरे पास 4 + आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन कर रखी है। यहाँ से मेरे पास z की वैल्यू आएगी 1 + 7 आयोटा 3 - 4 आयोटा। डिनोमिनेटर में इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए, तो हम इसको रेशनलाइज करते हैं फर्दर। सो इट विल बी, रेशनलाइज करेंगे तो हमारे पास न्यूमरेटर में तो बाइनोमियल प्रोडक्ट पड़ी है, जिसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -25 1 - आयोटा, एंड डिनोमिनेटर में a + b a - b है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, सो इट विल बी 25। दैट इज z की वैल्यू है हमारे पास -1 + आयोटा। अब हम इसके लिए पोलर फॉर्म फाइंड करेंगे। -1 + आयोटा के लिए पोलर फॉर्म फाइंड करनी है तो हम उसको लेट कर लेंगे। -1 + आयोटा के लिए पोलर फॉर्म r cos थीटा + आयोटा sin थीटा। r की वैल्यू जो होती है वो हमारी mod z होती है। mod z, मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू, अब इस केस में भी हमारी √2 ही आएगी। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है ना। एंड नेक्स्ट अब हमें थीटा फाइंड करना है। थीटा के लिए हम अल्फा फाइंड कर लेंगे। tan अल्फा जो है वो मेरा इक्वल टू b/a होता है। तो यहाँ पर मेरे पास b/a करूँगी तो वैल्यू 1 आ जाएगी। साइन नहीं कंसीडर कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वैल्यूज कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ जब आप tan अल्फा इक्वल टू b/a निकाल रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वाली वैल्यूज, यानी कि रियल पार्ट में से सिर्फ 1 और इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट 1 है, तो सिर्फ उसको कंसीडर करो। और इसके बाद नेक्स्ट फिर थीटा जो है, अब z जो है वो मेरा z इज इक्वल्स टू -1 + आयोटा है ना, यानी कि z जो है वो मेरा -1, 1 इस टाइप का पड़ा हुआ है, राइट। तो अब यानी कि a मेरा नेगेटिव है, b मेरा पॉजिटिव है, यानी कि x एक्सिस का पॉइंट नेगेटिव, y एक्सिस का पॉइंट पॉजिटिव, दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू हमारे पास होती है पाई माइनस अल्फा। यहाँ पर हमारे पास tan अल्फा इक्वल टू 1 आया है। tan के केस में 1 जो वैल्यू होती है वो π/4 पर होती है, तो अल्फा की वैल्यू जो है वो π/4 है, एंड थीटा इक्वल्स पाई माइनस π/4, दैट विल बी 3π/4। सो पोलर फॉर्म जो है फॉर गिवन z, पोलर फॉर्म फॉर -1 + आयोटा हमारे पास क्या हो जाएगी, √2 cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। और अगर हम इसके प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात करें, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जो आप ये एंगल फाइंड करते हो ना वो होता है। तो इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, 3π/4। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर z जो है उसकी वैल्यू आयोटा -1 ओवर cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 गिवन है, और हमें इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और उसके बाद हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सोल्व करते हैं। z इज इक्वल्स टू आयोटा -1 π/3, पाई जो होता है वो आपका 180 डिग्री होता है, दैट इज आपके पास यहाँ पर 60 डिग्री पड़ा हुआ है,
cos 60 पर वैल्यू होती है 1/2 प्लस आयोटा साइन 60 पर वैल्यू होती है हमारी √3/2। तो यहाँ से हमारे पास z की जो वैल्यू है दैट इज 2 इंटू आयोटा -1/1 प्लस √3 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में आयोटा भी आ रहा है और इरेशनल नंबर भी आ रहा है, तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, रेशनलाइज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल्स टू, अब यहाँ तो बाइनोमियल मल्टीप्लीकेशन है, इसको सॉल्व करते हैं, वी विल गेट आयोटा एंड -√3 आयोटा स्क्वेयर -√3 आयोटा स्क्वेयर, फर्दर इट विल बी -1 प्लस √3 आयोटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 3 ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर अगेन वैल्यू -1। तो z की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 1 प्लस √3 आयोटा स्क्वेयर -1 होता है, माइनस ये हमारे पास -1 है और ये √3 आयोटा स्क्वेयर, -1 प्लस √3 और फर्दर 1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, यानी कि अब हमारे पास a की जो वैल्यू है वो -1 प्लस √3 है और b जो है वो मेरा 1 प्लस √3 पड़ा हुआ है। z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर इसी तरह से रिप्रेजेंट होता है ना, तो हमारे इस क्वेश्चन में a जो है वो मेरा -1 प्लस √3 है और b जो है वो मेरा 1 प्लस √3 है। तो अब हम इसकी हमें पोलर फॉर्म फाइंड करनी है ना, तो लेट कर लेंगे पोलर फॉर्म ऑफ z, जहाँ पर z की वैल्यू मेरी ये है, सॉरी -1 प्लस √3/2 है, डिनोमिनेटर में 2 भी है ना हमारे पास, उसको हम लेट कर लेंगे b r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब जहाँ पर r की जो वैल्यू होती है वो हमारी मोड z के थ्रू आती है, तो अब हम मोड z फाइंड करते हैं, दैट इज, और मोड z जो होता है √a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, a स्क्वेयर -1 प्लस √3/2 का स्क्वेयर प्लस 1 प्लस √3/2 का स्क्वेयर। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से पड़ा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वेयर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वेयर, और इसकी वैल्यू होती है 2 इंटू में a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू √3 का स्क्वेयर दैट इज 3 प्लस b का स्क्वेयर दैट इज 1 का स्क्वेयर ओवर 2 की स्क्वेयर 4 हमारे पास प्लेस थी और ये कंप्लीट अंडर रूट में। तो इस केस में हमारे पास r की जो वैल्यू है दैट विल बी √2। फर्दर अब हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, थीटा के लिए हम tan अल्फा निकालते हैं, तो सॉल्व करते हैं इसको फर्दर। tan अल्फा जो होता है वो हमारा b/a होता है, b की वैल्यू √3 + 1 थी और a की वैल्यू √3 - 1 थी, तो tan अल्फा की वैल्यू आ गई √3 + 1 ओवर √3 - 1। पिछले जो क्वेश्चंस थे ना उनमें डायरेक्ट अल्फा की वैल्यू π/4 या π/6, कुछ क्वेश्चंस आप करोगे जिनमें π/6, π/3 या π/2 भी आएगी, बट इस क्वेश्चन में हमारे पास न्यूमरेटर में भी एक इरेशनल नंबर पड़ा हुआ है और डिनोमिनेटर में भी एक इरेशनल नंबर पड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हम फर्दर क्या करेंगे, हम
इस पूरी टर्म को न्यूमरेटर को √3 से डिवाइड कर देंगे, √3 कॉमन ले लेंगे, और सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी। तो जब मैं √3 कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर बनेगा 1 + 1/√3, और डिनोमिनेटर में अगर मैं लेती हूँ तो ये बनेगा 1 - 1/√3। नाउ tan π/4 जो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ tan अल्फा = tan π/4, और 1/√3 जो होती है इसकी वैल्यू वो π/6 पर होती है। tan π/6 = 1/√3। तो 1/√3 को मैं लिख सकती हूँ tan π/6। डिनोमिनेटर में जो 1 पड़ा हुआ था ना उसको एज इट इज ही रखना, उसको tan π/4 नहीं रखना। अब ये मेरे पास 1/√3 पड़ा हुआ है, इस 1/√3 को मैं 1/√3 × 1 लिख सकती हूँ। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, tan π/4 × tan π/6, 6 आएगा यहाँ पर, ठीक कर लेना इसको, tan π/6। ये हमारा ना फॉर्मूला होता है tan π/4 + थीटा का। tan π/4 + थीटा इक्वल्स हमारा होता है tan π/4 + थीटा कह लो, या फिर tan a + b। अब जरूरी तो नहीं है ना कि हर बार π/4 होएगा, तो आप इसको a + b से कंसीडर करो। tan a + b का फॉर्मूला होता है tan a + tan b / 1 - tan a × tan b। अब यहाँ पर a की जगह मेरा π/4 पड़ा हुआ है और b की जगह मेरा π/6 पड़ा हुआ है। ये सारे फॉर्मूलाज हम ट्रिगो में डिस्कस करेंगे जब हम इसके बाद नेक्स्ट जो है ट्रिग्नोमेट्री ही स्टार्ट करेंगे, तो वहां पर आपको ये सारे फॉर्मूलाज पता लग जाएंगे। तो इसीलिए ये क्वेश्चन जो था वो इम्पोर्टेंट था। देखो स्टार्टिंग में ना हमें इसमें जो भी z की वैल्यू दे रखी थी आप उसको इजीली सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके इस स्टेप तक आ जाते। दिक्कत जो थी वो इस स्टेप के बाद आनी थी, क्योंकि यहाँ पर आपका अल्फा जो है वो डायरेक्ट नहीं आ रहा। तो इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आ सकता है आपके एग्जाम्स में, और 4 मार्क्स में भी आ सकता है। तो फर्दर अब हम इसको प्रोसीड करते हैं। अब यानी कि यहाँ से हमारे पास tan अल्फा जो है उसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, tan π/4 + π/6। तो यहाँ से मेरे पास अल्फा जो है दैट विल बी, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, वी विल गेट अल्फा = 5 π/12। और जो हमारा z था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने की वजह से हमारी थीटा की वैल्यू क्या होगी, 5 π/12। तो पोलर फॉर्म जो है फॉर द गिवन z, पोलर फॉर्म ऑफ गिवन z जो है वो हमारी क्या होगी, √2 cos 5 π/12 + iota sin 5 π/12।